रात गहरी थी। कमरा अंधेरों में डूबा हुआ था। जहरा की सांसें तेज चल रही थीं और दिल में एक अजीब सांस का तूफान। वो दीवार से चिपकी थी जैसे खुद को गिरने से बचा रही हो। दादी जान धीरे से लाठी के सहारे कमरे के दरवाजे के पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज़ में हिम्मत। जहरा, बेटी। जहरा का दिल तेज तेज धड़क उठा। दादी, आप? दादी ने धीरे से हाथ जहरा के सर पर रखा। मैं सब सुन रही थी। वो फिर से आ गया है ना? जहरा चुप रही, सर हिलाकर जवाब दिया। दादी की आंखों में उदासी थी। मुझे डर था कि ये दिन ज़रूर आएगा। अब तुझे सच बताना है। जहरा की आंखों में कन्फ्यूजन और डर का मिक्स था। कौन सा सच दादी? दादी कुर्सी खींच कर बैठी। जिस दिन तू पैदा हुई उस रात तेरी माँ ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। एक लंबी सी काली परछाई तेरे पास खड़ी थी। उसने कहा, ये बच्ची मेरी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुझे बचाने के लिए मैंने कुरान की तिलावत कराई, तावीज़ बंधवाए, हर तरीक़ा अपनाया, मगर वो साया हमेशा तेरे साथ था। जहरा ने सांसें ठहरी हुई महसूस की। तो उसका मतलब वो हमेशा से मेरे साथ था? दादी की आंखों में आंसू थे। हाँ बेटी, जब तू रोती थी मैं सोचती थी कि एक बच्ची रो रही है, मगर एक और भी था जो चुपके से तुझे देखता था। मैंने कोशिश की कि तुझे उससे अलग कर दूं, पर तो फिर भी उसी की बन गई। जहरा ने धीरे से कहा, दादी, वो मुझे दुख नहीं देता, वो मुझे बचाता है। दादी का चेहरा सख्त हो गया। बचाता है या अपना बनाता है? सुन जहरा, जिन इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता, उनका जादू, उनकी दुनिया, सब कुछ इंसान को मजबूर कर देता है। वो तुझे अपनी रूह से बांधना चाहता है, ना कि मोहब्बत करना। जहरा का दिल हिल गया। फिर भी मैं उससे दूर नहीं हो सकती। जहरा को दादी की बातें सुनते ही याद आया कि जहरा जब 5 साल की थी पार्क में खेल रही थी। एक बुरा साया उसके आसपास घूम रहा था। तभी नूर, एक रोशनी की तरह जो जहरा की हिफाजत करता है, पहली दफ़ा उसके सामने आया। उसने बुरे साये को पीछे धकेल दिया और धीरे से कहा, जहरा, मेरा नाम नूर है। छोटी, मैं तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा। जहरा हैरान और डर गई, पर कुछ पल बाद उसने महसूस किया कि उस साए में एक नरमी है। कोई उसके साथ है जो सिर्फ उसकी हिफाजत चाहता है। कुछ सालों बाद जब जहरा थोड़ी बड़ी हो गई, नूर पहली बार जहरा के ख्वाब में आया। या फिर शायद वो हकीकत थी जो जहरा को लगा कि वो ख्वाब देख रही है। जहरा, मेरा नाम नूर है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जहरा के होंठों से हवा निकल गई। नूर? हाँ, नूर ने धीरे से कहा। और मैं तुमसे एक बात मांगता हूं, कभी मुझे छोड़ना मत। तुम दूर जाओगी और मैं टूट जाऊंगा। जहरा के दिल में दर्द और मोहब्बत का तूफान उठ गया। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए। पर मैं क्या कर सकती हूं? तुम इंसान नहीं हो। नूर का चेहरा उदास था। मैं जानता हूं, मगर मेरा सिर्फ यही ख्वाब है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, चाहे कैसे भी। तुम जाओगी और मैं सिर्फ हमेशा तुम्हारा साया रह जाऊंगा। अचानक दादी की सिसकियों से जहरा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। दादी जान भी अपनी कुर्सी पर बैठी रो रही थीं। उनके चेहरे पर आंसू और डर दोनों थे। बेटा, मैं जानती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मगर ये मोहब्बत इंसान और जिन के दरमियान कभी मुकम्मल नहीं होती। तुम दोनों को अलग होना होगा। ये तुम्हारे भले के लिए है। जहरा ने धीरे से कहा। दादी, पर मेरे दिल का क्या? दादी जान ने हाथ जहरा के सर पर रखा।
दिल को दर्द से गुजरना पड़ता है बेटी। कभी कभी मोहब्बत का मतलब सिर्फ छोड़ देना होता है ताकि दोनों जी सकें। जहरा का दिल हिल गया, उसका चेहरा घबराहट से भर गया। फिर भी मैं उससे दूर नहीं हो सकती। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में एक लंबा बोझल साया हिलने लगा। जहरा, मैं यहां हूं। उसकी आवाज़ गूंज उठी पूरी शिद्दत के साथ। दादी ने कुरान की तिलावत शुरू की, मगर जहरा के दिल की धड़कन और साए का टेंशन कमरे में घूम रहा था। मैं जहरा को छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो मेरी है, उसकी रूह मेरी रूह से बंधी है। साए ने चलाकर कहा। जहरा चीख उठी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा कंफर्ट भी था, नूर की हिफाजत का जज्बा। बस करो, तुम समझती क्यों नहीं? मैं उसे दुख देना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उसे चाहता हूं। और फिर कमरा एक पल के लिए रुक गया। रात की खामोशी में सिर्फ जहरा के आंसू और साए की आवाज़ गूंज रही थी। दादी जान ने धीरे से कहा, बेटी, ये जंग अब ख़त्म करनी होगी, तुम्हारी रूह के लिए, नूर के लिए और तुम्हारे लिए। जहरा, मैं यहां हूं। आवाज़ कमरे के हर कोने में गूंज उठी, ऐसी शिद्दत के साथ जैसे रूह तक को हिला दे। जहरा का दिल धड़कना भूल गया, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने धीरे से हवा को महसूस किया, जैसे नूर उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। दादी जान ने कांपती आवाज़ में कुरान की तिलावत शुरू की। हर लफ्ज़ हवा में घूमता था, मगर जहरा के दिल में जज्बात और साए की खींचातानी और तेज़ होती गई। साए की आवाज़ एक गूंज बनकर फिर से उभरी। मैं जहरा को छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो मेरी है, उसकी रूह मेरी रूह से बंधी है, मैं उससे अलग हो ही नहीं सकता। जहरा चीख उठी, मगर उसकी चीख में सिर्फ डर नहीं था, उसमें एक दर्द था, एक उलझन थी। नूर की आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल को चीर रहा हो। जहरा, तुम मेरी कमजोरी हो, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। अगर तुम दूर चली गई तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। जहरा ने दादी की तरफ देखा और उसकी आवाज़ फट कर निकल पड़ी। दादी, मगर अगर मैं उसे दूर कर दूं तो वो क्या करेगा? वो तो टूट जाएगा। नूर का चेहरा बदल चुका था, आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ दर्द की पीली सी लकीरें। हवा भी रुक सी गई थी, जैसे पूरी दुनिया ने उन दोनों की सांस रोक दी हो। वो खामोशी तोड़ते हुए बोला, ज़ोहरा, मुझे छोड़ना मत। आवाज़ इतनी कोमल थी कि सुनने वाला टूट जाए। वो ज़ोहरा के कदमों में बैठ गया था कि जो ज़ोहरा से बर्दाश्त ना हो पाया। ज़ोहरा ने फैसलाकुन अंदाज से कहा, नूर, उसने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्या तुम्हारी रूह को सुकून मिल जाएगा? क्या जो आग तुम्हारी रूह में जलती रहती है वो बुझ जाएगी? क्या तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा? जहरा को नूर के कहे हुए वो लफ्ज़ याद आ रहे थे जब उसने जहरा से मिन्नत करते हुए कहा था कि जहरा, मुझे कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो हर बार वापस जाते हुए मुझे अपनी रूह को आग के दरिया में धकेलना पड़ता है। हर मुलाकात के बाद मैं अपनी सांसें जलाकर मौत से लड़ता हूं, सिर्फ तुम्हारी एक झलक, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए। हर रात मैं खुद को जलाता हूं ताकि तुम्हें देख सकूं। और जहरा उस वक्त खामोश रही थी, इस इंतज़ार में कि शायद कभी ये जलन कम हो जाए। मगर ये गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी, जो कि नूर को हर लम्हा कमज़ोर कर रही थी। जहरा ने उसे देखा, उसकी आंखों में उसी पहले वाली मासूमियत अब भी थी, मगर उनके साथ एक थकन और जवानी का बोझ भी। वो चुप रही,
उसके जहन में नूर के वो पुराने अल्फाज घूम रहे थे जो उसने कभी भुलाए नहीं थे। हर बार जब नूर उसके पास आता तो जैसे उस पर एक मजाजी जिम्मेदारी बढ़ जाती, जैसे नूर की रूह को दोबारा जिंदा करना और नूर का खुद उसके सामने बिला आवाज़ टूटना। जहरा की आवाज़ धीमी सी निकली, नूर, मेरा दिल भी तुम्हारे साथ है, मगर तुम जो रोज़ अपनी रूह को जलाते हो वो मुझे तोड़ रहा है। तुम्हारी जलन मेरी हर खुशी को छीन लेती है। नूर के चेहरे पर एक अजीब तसल्ली और कश्मकश एक साथ चमक उठी। वो अपनी उंगलियों से जहरा का हाथ मजबूती से पकड़कर बोला, तुम मुझसे वफा नहीं चाहती, तुम मुझसे आज़ादी चाहती हो। उसकी आंखों से गर्म आंसू उनके हाथों पर गिर गए। दादी जान इस लम्हे कमरे के किनारे पे खड़ी थीं। उनका चेहरा फट रहा था, मगर उनकी आवाज़ में मजबूती थी। बेटी, कभी कभी मोहब्बत का असल इम्तिहान यही होता है कि हम जो चाहते हैं उसे छोड़ दें। नूर का दर्द सच्चा है, मगर तुम दोनों की भलाई के लिए अलग होना ज़रूरी है। जहरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने फिर नूर की तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक फैसला छुपा हुआ था। उसकी आवाज़ दर्द से भरी पर मजबूत थी। नूर, मैं तुमसे कहती हूं, जाओ, अपनी आग को बुझाओ, अपने लिए जियो। मैं तुम्हारी यादों को अपने दिल में रखूंगी, मगर अब तुम खुद को बचाओ। अगर तुम अभी मेरे साथ रहोगे तो तुम खुद को मिटा दोगे। मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती हूं, मरे हुए नहीं। नूर ने लम्हा भर लिया, फिर सर को नीचा कर दिया। उसने अपनी रूह से आखिरी कोशिश की। एक मिसाल देने के लिए जाहिरी हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा फैसला मेरे लिए हुक्म है। मैं तुम्हारे लिए जीने की कोशिश करूंगा, मगर याद रखना, मैं तुम्हारा साया रहूंगा। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चुपके से। जहरा के होंठों पर एक नम मुस्कुराहट आ गई, मगर उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे। उसने नूर के हाथ से धीरे धीरे हटकर अपने हाथ उसकी उंगलियों पर रखे, एक बार फिर अपने प्यार का वादा करती हुई। वादा, तुम अपने लिए जियो, और अगर तुम कभी टूट जाओ या तुम्हें बहुत दर्द हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी दुआ में हमेशा शामिल रहूंगी। नूर फिर धीरे धीरे अपनी रूह का साया फैलाता हुआ कमरे के सायों में घुल गया, लेकिन उस दफा उसकी रूह में एक नया इरादा था, अपनी आग को बुझाना, खुद को जीना सिखाना, ताकि एक दिन वो सच्ची सुकून से जहरा की मुस्कुराहट को देख सके। कमरे में जो खलापन था वो अब कुछ हल्का सा कम हो गया। दोनों के दिल टूटे हुए भी एक नई सुबह की तरफ देख रहे थे। दादी जान ने जहरा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उनके लबों पर तसल्ली का लफ्ज़ था। चलो बेटी, आज से तुम दोनों अपनी जिंदगी निभाओ। सुबह हो गई। कमरे में रोशनी फैल गई। जहरा ने खिड़की से बाहर देखा। अब कोई साया नहीं था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज अब भी गूंज रही थी, मैं हमेशा तुम्हारा साया रहूंगा। कहानी यहीं खत्म होती है। एक मोहब्बत जो मिली भी और खत्म भी हो गई, एक जंग जो जीती भी गई और हमेशा के लिए जख्म भी दे गई।